Assalamualaikum students, this is unit 29 practical geometry in which we are going to draw different types of circles. So this is 29.1 and question number 1 in which we are locating a center of any circular object. ठीक है, तो ये है इसके steps of construction और अब हम क्या करते हैं, इसको construct करते हैं. चलें देखें, ये है exercise 29.1 और इसका question number 1 है draw a circle with the help of circular object. And locate its center. ठीक है, तो अब क्या किया हमने इसमें एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया है और सबसे पहले हमने उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट की मदद से क्या किया, उसकी बाउंड्री को ट्रेस किया है और एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, तो ये आपके पास एक सर्कल है जो ड्रॉ हो गया है. अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले स्टेप जो हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप है वो क्या है कि ड्रॉ टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ द गिवन सर्कल. सो हमने क्या किया, हमने दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ कर ली एंड द फर्स्ट कॉर्ड इज़ ए बी एंड द सेकेंड कॉर्ड इज़ सी डी. और ये आपके पास दोनों जो हैं ये नॉन पैरेलल हैं. Now the second step is to draw the right bisectors of chord AB and this right bisector is P and Q. For drawing the right bisector we take more than half measurement of line segment of AB and draw arc on either sides of these two vertices. ठीक है, जब आपने A से दोनों तरफ आर्क लगाई और B से विद द सेम रेडियस उसे कट ऑफ किया तो आपको दो पॉइंट्स मिल गए, इनको हाईलाइट किया. अब हमने इन पॉइंट्स को क्या किया, जॉइन किया. ये आपके पास लाइन ए बी का एक राइट बाइसेक्टर है जिसने लाइन को परपेंडिकुलरली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, इन दो पॉइंट्स को हमने नाम दिया P एंड Q. Now the third point is to draw the right bisector of chord C and D with the same manner. जिस तरह आपने पिछली दफ़ा क्या किया था कि पिछले स्टेप में मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके आइदर साइड पर आर्क लगाई थी, तो अब हमने C से आर्क लगाई और फिर D से क्या किया, उसे इंटरसेक्ट किया. और अब क्या कर रहे हैं, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर रहे हैं और इनको जॉइन करने से हमारे पास जो नया राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया है वो है X और Y. और ये क्या कर रहा है, ये आपकी लाइन सी डी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, जब आपने दोनों ही बाइसेक्टर्स को ड्रॉ कर लिया अब आपके पास एक पॉइंट लोकेट हो जाएगा जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड दिस पॉइंट इज़ O. अब O वो पॉइंट है जो आपके इस सर्कल का सेंटर है जिसको हमें लोकेट करना था. अगर हम इस पॉइंट O पर रख के कंपास को क्या करें, ट्रेस करें, तो जो सर्कल हमने सर्कुलर ऑब्जेक्ट से ड्रॉ किया था आपका कंपास बिल्कुल सेम सर्कमफेरेंस पे क्या करेगा, मूव करेगा. तो इस तरह हमने क्या किया है, हमने एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ दीज टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स. तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा. तो इसे मतलब फॉलो करें, अपनी कॉपी में लिखें और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को